Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. आइए आज ये जो चैप्टर आपका चल रहा था स्नैपशॉट का जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोन का 2 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और टुडे इज द टाइम फॉर यू टू लर्न द पार्ट 3rd, द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर। तो जो बचा हुआ पोर्शन है चैप्टर का मैं उसे कंप्लीट करने जा रहा हूं। ये 3rd पार्ट है। तो जो 2nd पार्ट है उसमें इस पैराग्राफ तक हुआ था। ये जो पैरा अभी हम अंडरलाइन कर रहे हैं हाइलाइटर से, यहां तक हो गया है। तो अब आइए हम आगे चलते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड। तो इससे पहले का थोड़ा सा आपको बता दें। पहले ये था कि जो आरम और मुराद है उनका आपस का डिस्कशन चल रहा था। आरम जो नैरेटर है इस चैप्टर का और मुराद उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है, जो कजन है उसका। और वो कजन मुराद जो है वो घोड़ा ले आया है कहीं से और उसको उस पर राइडिंग कर रहा। और घोड़े पे राइडिंग करना इन दोनों का जो है मोस्ट फेवरेट जो है, ये उनका पास टाइम है, मतलब उनका शौक है ये दोनों बच्चों का। तो मुराद तो घोड़े को अच्छी तरह से राइड कर लेता है, लेकिन आरम जो नैरेटर है जो 9 साल का है वो अभी थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, लेकिन वो भी जो है अकेले राइड करना चाहता है। तो देखिए मुराद ने जो है इससे पहले कहा था आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, यानी मैं घोड़े को जैसा भी चाहूंगा उस तरह से उसको जो है चला लूंगा और घोड़ा उसी तरह से बिहेव करेगा। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े जो है वो मुझे अच्छी तरह से समझते हैं। ये बात किसने कही थी? मुराद ने। किससे कही थी? आरम ने। तो आरम अब कह रहा है हाउ डू यू डू इट आई सेड। तो आरम अपने लिए देखिए आई यूज कर रहा, जो नैरेटर है वो अपने लिए आई यूज किया। तो उसने नैरेटर ने यानी आरम ने अपने भाई मुराद से कहा हाउ डू यू डू इट, आप ये काम कैसे कर लेते हैं, कैसे आप इन सबको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो मुराद आंसर दे रहा आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड। तो मुराद ने जवाब दिया कि मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है घोड़ों के साथ और उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम अपने घोड़े को सेट कर लेते हैं। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। आरम ने फिर जो है जो नैरेटर है फिर पूछा कि ठीक है मान लिया आपकी बात, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, ये किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह का ये आपस का जो है सामंजस्य है जो जिससे आप घोड़ों को सेट कर लेते हैं। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। तो आरम मुराद ने जवाब दिया ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बस एकदम सीधी सादी और प्रेम की बात है। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद एन हॉर्स। काश मैं भी जो है ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर पाता और मैं भी घोड़े के साथ जो है अच्छी तरह से हैंडल कर पाता। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड। तो मेरे इस तरह के उस पे जो है स्टेटमेंट पे मेरा भाई जो मुराद है वो कह रहा है यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम तो अभी बहुत छोटे हो ना, कम एज के हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट। तो तुम्हें ही पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है इस काम को किया जाए और या किसी जानवर के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए और कैसे उसको टेम किया जाए अपने हिसाब से। आई वेंट होम एंड एट ए हैवी ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहां पर आई यानी आरम कह रहा है कि अब इसके बाद हम लोग घर चले गए एंड एट ए हैवी एट ए हर्टी ब्रेकफास्ट, और अपना जो है मनपसंद जो है बढ़िया सा जो है ब्रेकफास्ट लिया। द आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस। तो लंच बाद जो है आफ्टरनून अपराह्न के समय जो मेरे अंकल खोसरो हैं वो मेरे घर आए फॉर कॉफी एंड सिगरेट, कॉफी और सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर, और वो जो मेरे अंकल खोसरो थे वो पार्लर में बैठ गए। पार्लर एक बैठक रूम होता है, वहां पर बैठ जाते हैं, सोफा उफा पड़ा रहता है या मेज कुर्सी पड़ी रहती है। तो उस पार्लर में बैठ गए सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। सिपिंग माने बस अच्छा वो जो कॉफी है वो पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, एंड रिमेंबरिंग और याद करते हुए द ओल्ड कंट्री, और पुराने जो दिन थे ओल्ड कंट्रीज माने गांव के, वो उन दिनों को याद करते हुए। देन अनदर विजिटर अराइव, और तभी जो है एक दूसरा जो है एक विजिटर जो है आ गया हम लोग के घर में। उनका नाम क्या था? ए फार्मर नेम्ड जॉन वैरो। ये एक किसान थे जिनका नाम जॉन वैरो था। एन एसिरियन, और ये जो है एसेरियस जो है एसेरियन थे।
यानी एसरिया जो है, एसरिया जो कंट्री है उसके रहने वाले थे। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो चूंकि वो अकेले रहते थे तो आउट ऑफ लोनलीनेस यानी लोनलीनेस के कारण, अकेलेपन के कारण, हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन लैंग्वेज। उन्होंने सीख लिया था कि हाउ टू स्पीक आर्मेनियन, तो आर्मेनियन कैसे बोला जाए ये उन्होंने सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड दी my mother brought the lonely visitor कॉफी एंड टोबैको। मेरी माँ जो थी, ये आराम कह रहा, मेरी माँ जो है वो लेकर के आई जो लोनली विजिटर थे, ये जो अकेले रहने वाले जो है विजिटर थे जो हमारे घर विजिट किए थे, उनको उनके लिए कॉफी और टोबैको लेके आई, तंबाकू लेके आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उन्होंने जो है तंबाकू को एक पेपर में रोल करके सिगरेट बनाया, एंड सिप्ड एंड स्मोक, और इसके बाद वो भी कॉफी पीने लगे और स्मोक करने लगे, यानी वो सिगरेट पीने लगे। एंड देन एट लास्ट, और अंत में उन्होंने क्या कहा, साइंग सैडली, मतलब एक गहरी सी सांस लेकर के दुख भरी जो है या व्यथा भरी आवाज में उन्होंने ही सेड कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा वो जो सफेद रंग का घोड़ा है जो पिछले महीने खो गया था या चुरा लिया गया था, इज स्टिल गॉन, वो अभी भी जो है मुझे मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कौन ले गया या कैसे वो कहाँ चला गया। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात कि मेरा घोड़ा कहां चला गया, 1 महीने का समय बीत रहा है। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि उनके जो चाचा हैं अंकल खोसरो, वो थोड़ा जो है बहुत ही क्रेजी टाइप के व्यक्ति हैं, सनकी और पागल टाइप के। बिकेम वेरी, इस बात पर वो बहुत इरिटेटेड हो गए, बिकेम वेरी वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, और चिल्लाने लगे किसके ऊपर, इस बात पर जो वो जॉन बैरो कह रहा कि 1 महीने से मेरा घोड़ा गया, और जो बहुत जो है सैडली इस चीज को इन्फॉर्म कर रहा, उस पर चिल्लाने लगे। इट्स नो हार्म, इसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, अरे घोड़ा जो खो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने ढेर सारी जमीनें जो है होमलैंड नहीं खो दिया। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़ा चला गया तो उस पर इतना चिल्लाने की, रोने गाने चिल्लाने क्या जो है, वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे। That may be all right for you। तो जॉन बैरो ने कहा ठीक ठीक है, आपके लिए ये बात जो है नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि आप एक सिटी ड्वेलर्स हैं। आप अगर ऐसा कह रहे हैं जॉन, तो ठीक है, ये जॉन बैरो ने कहा। बट व्हाट ऑफ माई सरी, लेकिन आप ये बताइए मेरी सरी का क्या होगा। सरी मानी एक गाड़ी होती है जो बग्घी टाइप की, जो घोड़ों, जिसमें घोड़े आगे बांधे जाते हैं, तो 2 घोड़े के जोड़ी पहले जो है वो सरी को चलाते थे। अब एक ही घोड़ा तो सरी भी बेकार पड़ी हुई है। व्हाट गुड इज ए सरी, तो इस सरी का क्या फायदा। व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के सरी का क्या प्रयोग, कोई प्रयोग नहीं, मतलब यूजलेस है। तो इस पर जो है जब जॉन बैरो ने ऐसा कहा तो जो खोसरोव है उनका क्या रिएक्शन है, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोव रोड। तो मेरे चाचा खोसरोव जो है, जो क्रेजी थे बहुत, वो रोड माने बिल्कुल चीख पड़े, इस पे कोई ध्यान, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे कोई ध्यान मत दो, जाने दो, घोड़ा चला गया। आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो से। जॉन बैरो ने कहा अरे बाबा मैं 10 मील चल करके आया हूं यहां पर। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरोव साउटेड। तो इस पर भी मेरे अंकल चाचा ने चिल्ला के उनके ऊपर कहा आए हो तुम 10 माइल से, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैर हैं चलने के लिए, नो प्रॉब्लम इसमें। तो इस तरह से वो उन पर चीखते रहे, चिल्लाते, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो जॉन बैरो फार्मर ने कहा लेकिन मेरा ये जो लेफ्ट पैर है वो जो है लेफ्ट पैर हमारा जो है वो बहुत, उसमें पेन हो रहा है, थक गया है वो। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोव रोड। मेरे अंकल खोसरोव जो है चीख पड़े, इस पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, पैर जो तुम्हारे पैर में हो गया है। द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। वो जॉन बैरो जो फार्मर था उसने कहा कि अरे ये घोड़ा जो है $60 का था, ये कॉस्टली था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरोव सेड। तो मेरे अंकल जो खोसरोव है वो कह पड़े कि मैं पैसे पे थूकता हूं, पैसे की बात कर रहे तुम। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। इस पर वो थोड़ा खींच से गए, नाराज हो गए जॉन बैरो, और वो तुरंत उठे और वो जो है घर से बाहर निकल आए, स्लैमिंग दी स्क्रीन डोर्स। और जो स्क्रीन डोर था, यानी जो एक मेन दरवाजा, उसके ऊपर एक स्क्रीन डोर, हवादार दरवाजा लगा होता है, उसको स्क्रीन डोर कहते हैं। उसको तेजी से जो है बंद करते, तेजी से उसको छोड़े तो उस पे स्लैम माने जो तेज आवाज करता हुआ दरवाजा बंद हुआ। माई मदर एक्सप्लेन, अब मेरी, वो तो चलेगा, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया, ही हैज ए जेंटल हार्ट,
ही हैज ए जेंटल हार्ट, अरे अरे बाबा उनका हृदय बहुत अच्छा है। सी सेड, उसने कहा, इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक, ये केवल ऐसा इसलिए है कि वो होमसिक हैं एंड सच ए लार्ज मैन, और वो जो है इतने बड़े हैं और होमसिक हैं, इसलिए ये परेशान है और कोई बात नहीं। द फार्मर वेंट अवे, लेकिन उनके ये सब कहने के बाद भी, खोसरोव की तरफदारी करने के बाद भी, द फार्मर वेंट अवे, जो फार्मर जॉन वायरो था, चले गए। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और चूंकि मुझे ये सूचना मिल गई थी कि घोड़ा किसका है, तो आई रैन अवे, आई रैन ओवर, मैं भाग करके गया, टू माई कजिन मुराद हाउस, मेरा जो कजिन मुराद का घर है, वहां पर मैं भाग के गया उसे इन्फॉर्म करने के लिए। द फॉर्म he was sitting under a peach tree, जो मुराद है, he was sitting under a peach tree, अब वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। पीच माने एक फल होता है, आड़ू का फल, उसके नीचे बैठा हुआ था। trying to repair the hurt wing of a young robin, तो वो ट्राइंग माने प्रयास कर, ये पार्टिसिपल है, प्रयास कर रहा था। रिपेयर माने ठीक करने का, द हर्ट माने घाव को, हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, जो यंग रॉबिन एक चिड़िया होती है, उसके पंख पे एक घाव लगा था, उसको ठीक करने का या उसको रिपेयर करने का, अर्थात उस पर दवा वगैरह लगाने का वो प्रयास कर रहा था। विच कुड नॉट, जो अभी उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह चिड़िया से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, तो उसने कहा क्या हो गया, तुम कैसे आ गए। द फॉर्मर जॉन वायरो, आई सेड, मैंने कहा रे वो एक किसान जिसका नाम जॉन वायरो है, ही विजिटेड अवर हाउस, वो आया था हम लोग के घर पर, ही विजिटेड, हम लोग के घर पे आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाह रहा था। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम एक महीने से उसके घोड़े को लिए हुआ। आई वांट टू यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम प्रॉमिस करो कि नॉट टू टेक इट बैक, कि तुम इसे वापस नहीं करोगे, अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक कि मैं सीख नहीं जाता इस पे। कहीं तुम अभी तुरंत जो है ले जा करके उसे दे आओ तो ये ठीक नहीं है। तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने आया हूं कि तुम एक महीने से घोड़े चला रहे, तो तुम अभी उसको वापस मत करो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, तो मैं चाहता हूं तुम प्रॉमिस करो। ये आराम कह रहा किससे, मुराद से, कि तुम इसे वापस नहीं करोगे जब तक मैं घोड़े का राइड करना जो है अच्छी तरह से ठीक सीख नहीं जाता। इट विल टेक यू एन ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद से, तो मेरे भाई मेरा कजिन मुराद ने कहा कि मुझे इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें सीखने के लिए 1 साल लग जाएगा, तब तुम सीख पाओगे। वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा ठीक है, अगर 1 साल लगे तो 1 साल घोड़े को रखो। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, तो मेरा जो कजिन मुराद था वो उछल पड़ा अपने कदमों पर। व्हाट, ही रोड, और वो तेजी से लाया, क्या कह रहे हो। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गारोगेलियन फैमिली टू स्टील, तुम क्या कह, तुम जो है एक गारोगेलियन फैमिली के जो है परिवार के मेंबर को कह रहे हो चोरी करने के लिए कि वो स्टील करे। द हॉर्स मस्ट गो बैक, घोड़ा जो है अवश्य जो है वो वापस जाना चाहिए टू इट्स ट्रू ओनर, उसके जो है सच्चे मालिक के पास, उसके सही ओनर के पास तुरंत जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कब जाना चाहिए ये तो बताओ। इन 6 months एट लीस्ट, एट द लीस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने में तो घोड़ा वापस कर देना चाहिए, चलो और 4-5 महीने रख लेंगे लेकिन फिर वापस कर देंगे। He threw the bird into the air, इतना कह करके उसने उस राविन चिड़िया को जो है हवा में उड़ा दिया। The bird tried hard, और चिड़िया ने, चूंकि उसके पंखों में घाव लगा था, चोट लगी थी, तो चिड़िया ने भरसक प्रयास किया। Almost fell twice, और जब उड़ने का प्रयास हुआ तो लगभग 2 बार वो जो है गिरी पड़ी, बिल्कुल उड़ी नहीं पा रहे थे। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, फ्ली अवे, वो तेजी से उड़ गई, हाई एंड स्ट्रेट, सीधा ऊपर उड़ती हुई फिर रॉबिन चिड़िया चली गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों तक एकदम मॉर्निंग में प्रातःकाल, माई कजिन मुराद, मेरा जो कजिन मुराद था, एंड आई, और मैं, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, घोड़े को बार्न से निकालते थे। बार्न माने वो जो यार्ड होता था जहां पर जो है घोड़ों को रखा जाता है, उसे बार्न कहते हैं। तो वो बार्न से जो है वो घोड़े को निकालता था, और ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड, और वो जो डिजर्टेड माने जहां और कोई विजिट नहीं करता था, बीरान जो है जो वाइन यार्ड था, वहां से उसको निकालता था। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहां हम लोग इसको जो है हाइड कर देते थे, और इसके बाद एंड रोड इट, और इसके बाद इस पे सवारी करते थे, वहां से निकाल करके इस पे हम लोग जो है घुड़सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर मॉर्निंग में द हॉर्स, घोड़े के साथ ये चीज किया जाता। व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और जब मेरा टर्न आता था कि मैं अब अकेले घुड़सवारी करूं, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन, तो घोड़े ने क्या,
लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वो कूदने लगता था, उछलता था। ग्रेप वाइन्स माने अंगूर के जो है वो पौधों के या अंगूर की जो लताएं थी उनके ऊपर से। एंड स्मॉल टी, छोटे छोटे जो पेड़ थे। एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और मुझे गिरा देता था एंड रन अवे, भाग जाता था। हर दिन यही काम होता था। नेवरदलेस, इसके बावजूद भी आई होप्ड, मैंने ये आशा की थी इन टाइम टू लर्न टू राइड, कि मैं सीख जाऊंगा द वे माई कजिन मुराद रोड, जिस तरह से मेरा भाई ये जो कजिन मुराद है, जिस तरह से वो घुड़सवारी करता है, जिस स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से, तो मैं भी सीख जाऊंगा, ये मुझे आशा थी इन सब के बावजूद भी। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेट वेजियंस डिजर्टेड वाइन यार्ड, एक दिन क्या एक घटना घटी कि जो फेट वेजियंस का डिजर्टेड वाइन यार्ड था, उसका वीरान जो है ये जो खेत था अंगूरों का या वाइन का यार्ड था, वहां पर क्या हुआ, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन वैरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। हम लोगों ने जो है देखा कि जो फार्मर जॉन वैरो है, जिसका घोड़ा ये था, वो चला आ रहा है, हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, वो टाउन जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, अब जब आमने सामने बात हो गई तो मेरे भाई कजिन मुराद ने कहा कि लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बातचीत करने देना। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मेरा एक तरीका है फार्मर से बात करने का। गुड मॉर्निंग जॉन वैरो। अब जॉन वैरो के सामने ये दोनों पहुंचे, घोड़ा भी साथ में लिए हुए थे। गुड मॉर्निंग जॉन वैरो, जॉन वैरो गुड मॉर्निंग, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। ये बात जो है मुराद मेरा जो कजिन था उसने जॉन वैरो से शुरू की अभिवादन करके। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, अब घोड़ा लिए हुए थे हाथ में, तो जो पकड़े हुए थे उसकी लगाम, तो फार्मर जो है जॉन वैरो, उसने घोड़े को बहुत ही ईगरली माने उत्सुकता से देखा। अब वो चेक कर रहा कि ये लक्षण तो मेरे ही घोड़े के हैं, ये घोड़ा तो मेरा ही है, पहचान रहा उसको। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो जॉन वैरो ने कहा ठीक है, गुड मॉर्निंग, तुम लोग हमारे मित्र के बेटे हो। ही सेड, उसने ये बात कही। किसने? जॉन वैरो ने। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हर्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, तो मेरा भाई जो है मुराद, वही कजिन मुराद, उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा इसका नाम है माई हर्ट, इसका घोड़े का। ए लवली नेम माने एक बहुत खूबसूरत नाम है। जॉन वैरो सेड, जॉन वैरो ने कहा ये तो बहुत खूबसूरत नाम है फॉर ए लवली हॉर्स, एक खूबसूरत घोड़े के लिए ये एक बहुत खूबसूरत नाम तुम लोगों ने रखा है। आई कुड स्वेर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन, आई कुड स्वेर, मैं कसम खा करके कह सकता हूं, मुझे जैसा लग रहा है कि ये जो घोड़ा है तुम लोग के हाथ में, इसके लगाम तुम लोग पकड़े हुए, दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी, यही घोड़ा मेरे यहां से चोरी चला गया है मैनी वीक्स अगो, कई हफ्ते पहले, यानी 4 हफ्ते पहले, यानी 1 महीने पहले यही घोड़ा जो है चोरी गया है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इस घोड़े की जो टीथ है मुंह में, वो क्या मैं देख सकता हूं इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए कि मेरा घोड़ा है कि नहीं? ऑफ कोर्स मुराद से, मुराद का हाँ देख लीजिए, आपको जो इंक्वायरी करनी कर लीजिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द टीथ ऑफ द हॉर्स, तो उस जॉन वैरो जो फार्मर था, किसान था, उसने लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, घोड़े के मुंह में देखा, टूथ फॉर टूथ, और उसके हर दांत गिने उन्हें। टूथ फॉर टूथ का सेंस है कि उसने सारे घोड़े के दांत गिने। ऐसा ही सेड, फिर उसने कहा आई वुड स्वेर इट इज माई हॉर्स, फिर कह रहा है कि मैं स्वेर करता हूं कि घोड़ा जो है मेरा ही है। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता, अब अफसोस ये है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूं और वो गारोगेरियन फैमिली के हैं, तो तुम लोग भी गारोगेरियन फैमिली के हो, कहने का ये सेंस है उसमें छुपा हुआ। तो तुम्हारी ऑनेस्टी हमें पता है कि तुम लोग कभी चोरी नहीं कर सकते हो, इस वजह से मैं पूरी तरह से कह नहीं पा रहा हूं कि ये घोड़ा जो है मेरा है, बस यही एक चीज आड़े हाथों आ रही है, ये कहने का सेंस है। आई वुड स्वेर इट इज माई हॉर्स, मतलब एक तरह से तो पक्का है कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन अफसोस प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जहां ऑनेस्टी जो है हॉलमार्क्स है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए तुम लोग के परिवार गारोगेरियन फैमिली का जो नेम एंड फेम है, जो प्रसिद्धि है, जो नाम है, इज वेल नोन टू मी, वो अच्छी तरह से मुझे पता है। येट फिर भी द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, हाँ ये हो सकता है कि ये घोड़ा भाई जो है वो मेरी हॉर्स का ट्विन हो, बिल्कुल उसी तरह का जो है एक जुड़वा घोड़ा हो सकता है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज, एक जो सस्पिशियस मैन जो पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पाता है, संदेह में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति किस पे बिलीव करता है? वुड बिलीव हिज आइज, वो अपनी आंखों पे विश्वास
करता है इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय पर विश्वास करने के बजाय। अर्थात वो जो है जो सामने देखता है उस पर विश्वास करता है, हृदय में या मस्तिष्क में जो बात आती है सोच में, वो चीज उस पर विश्वास नहीं करता। गुड डे माई फ्रेंड, यंग फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, ये बात कहते हुए उसने जो है उसने कहा मैं आंखों पे जो विश्वास कर, यानी मैं काश मैं सस्पिशियस होता तो मैं तुरंत कहता कि नहीं यही घोड़ा मेरा है, लेकिन मैं श्योर हो चुकी तुम लोग गारोगेलियन फैमिली को बिलोंग करते हो, इसलिए मैं सस्पिशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं मानता हूं कि ये घोड़ा मेरा नहीं है, मतलब ये कहने का सेंस है। गुड डे, चलिए छोड़िए, नमस्ते माई यंग फ्रेंड्स, मेरे यंग फ्रेंड, ऐसा कहते हुए जॉन बैरो आगे बढ़ गया। गुड डे जॉन बैरो, माई कजिन मुराद से, मेरे कजिन मुराद ने कहा नमस्ते। अर्ली दी फॉलोइंग मॉर्निंग, अब फॉलोइंग माने नेक्स्ट मॉर्निंग, ये मॉर्निंग क्या हुआ, वी टुक दी हॉर्स टू जॉन वायरोज वाइन यार्ड, हम लोग चुपचाप जो है जॉन वायरो के वाइन यार्ड में जो है जाकर के घोड़े को बांधा है, एंड पुट इट इन दी बॉर्न, और उसको जो है वार्न में रख दिया, यानी उसका जो वाइन यार्ड था, उसका अंगूर का जो यार्ड था, उसमें जाकर के जो बांध बना हुआ था जानवरों के बांधने का जो बाड़ा था, वहां पर उसको बांधा है। द डॉग्स फॉलोड अस, कुत्तों ने हम लोग का पीछा किया अराउंड अस विदाउट मेकिंग ए साउंड, लेकिन अच्छा बात यह रहा कुत्तों ने कोई आवाज नहीं करी, उन्होंने जो है कोई बार्क नहीं किया, भौंका नहीं। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, मैंने अपनी कजिन मुराद से विस्पर करके लो टोन में, धीरी टोन में उससे बताया कुत्ते, आई थॉट दे वुड बॉर्क, मैंने पहले तो सोचा कि ऐसा ना हो कि ये लोग जो है कुत्ते भौंकना शुरू कर दें तो लोग उठ जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे कि हम घोड़ा ले गए थे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, तो मुराद ने कहा नहीं नहीं, ये हम लोग के ऊपर नहीं भौंकेंगे, ये किसी और पे भौंक सकते हैं, लेकिन हम लोग पे नहीं। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मेरा कुत्तों के साथ डील करने का एक अपना तरीका है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड दे, मेरे कजिन मुराद ने क्या किया कि अपनी बाहों को जो है घोड़े के नेक के चारों तरफ लपेटा, प्रेस्ड हिज नोज इनटू दी हॉर्स नोज, अपनी नाक से उसकी नाक को रगड़ा, यानी एक तरह से अफेक्शन शो किया घोड़े के प्रति, पैटेड इट, उसे थपथपाया, एंड देन वी वेंट, और इसके बाद हम लोग चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन वैरो केम टू आवर हाउस, अब उस आफ्टरनून जो है जॉन वैरो हम लोग के घर आया, इन हिज सरी, अपनी सरी में, अब दोनों घोड़े मिल गए तो उसने सरी को यूज कर लिया, बग्घी घुड़ गया, दोनों घोड़े उसमें जुट गए बग्घी में, एंड सोड माई मदर, उसने फिर मेरी माँ को दिखाया, द हॉर्स, उस घोड़े को, दैट हैड बीन स्टोलन रिटर्न, जो घोड़ा जो है एक महीने पहले चुरा लिया गया था और अभी वापस कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोच नहीं पा रहा था। ही सेड, उसने कहा कि मैं क्या कहूं, मैं अब बिल्कुल जो है कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, तो जॉन वैरो ने कहा कि मुझे इस पे जो है कोई भी चिंतन नहीं हो रहा, कि मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या कहूं, कहां से घोड़ा चोरी गया और फिर कैसे आ गया, इस पर मैं कुछ, मेरे थॉट ही नहीं आ रहे हैं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले से कहीं ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गर हो गया है, अब पहले से कहीं ज्यादा जो है वो ताकतवर हो गया है, बेटर टेम्पर्ड, और पहले से इसका टेम्पर्ड भी जो है, यानी इसका गुस्सा भी पहले से कम हो गया, बेटर टेम्पर्ड टू, अब पहले से ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो गया है ये घोड़ा। आई थैंक गॉड, इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं। माई अंकल खौसरव, ये बात जॉन बैरो कह ही रहा था कि तभी मेरे चाचा खौसरव जो वहां बैठे हुए थे पार्लर में, हु वाज इन दी पार्लर, पार्लर माने वही बैठक रूम में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड, जैसा उनका क्रेजीपन है वो बिकेम माने हो गए, इरिटेटेड माने गुस्से, बहुत क्रोधित हो गए, गुस्से में हो गए, एंड साउटेड, और चिल्लाने लगे जैसा उनका नेचर है। क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो, क्वाइट मैन, चुप रहो तुम, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, वो रिटर्न कर दिया गया ना, या वापस आ गया, पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पे अब बिल्कुल ध्यान देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, घोड़ा मिल गया, खो गया था, घोड़ा मिल गया, बस काम खत्म हो गया। तो बस इसी के साथ जो है यहां पर जो है एंड होता है ये चैप्टर, और मेरे ख्याल से आपको काफी पसंद आया होगा ये चैप्टर पूरा, घोड़े पर और बच्चों कहानी है। और थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आगे जो है फिर मैं इसी तरह से और सेकंड चैप्टर का वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।